ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए जनवरी मास बहुत बहुत सुंदर, अलौकिक, दिव्य, आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर करने वाला है। हम सभी मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के निराले स्वरूप को साक्षात जीवन में सवेरे से लेकर रात तक अनुभव करते हैं। उनके कदम पर चलते हैं। नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे कदम पदम बन जाते हैं। बहुत ही निराला अनुभव बाबा की प्रेजेंस का, उपस्थिति का हम सबके दिल दिमाग को, मन बुद्धि को अपने ही रूहानियत के रंग से रंग देता है। ऐसे प्यारे फरिश्ता बने हुए हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की कई जीवन की विशेषताएं हम देखते हैं, लेकिन आज विशेष रूप में हम ये बात देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा में, सूक्ष्म में ये दिव्य चैतन्य शक्तियाँ छिपी हुई थी, जो उन्होंने कैसे जगाई है और ऐसा सुंदर जीवन बनाया है। ब्रह्मा बाबा बनने के बाद की फरिश्ता की यात्रा तो निराली है ही है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि साधारण से असाधारण ब्रह्मा बनना, प्रजापिता ईश्वर के द्वारा पसंद आ जाना, उसके लिए भी कुछ विशेषताएं बाबा में पहले से थी, जिसको कहे कि सामान्य मनुष्य की स्थिति से वो परे थे, और हम सबको उसको भी अपने आप में ज़रूर चेक करना है। जैसे कई बार हम अपनी बाह्य परिस्थितियों का बहाना निकालते हैं, या वो उसके बारे में फरियाद करते हैं, या वो एक कारण बना है मेरे जीवन की उन्नति न होने का, ऐसी रजूआत करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि दादा लेखराज के रूप में जब जन्म होता है, तब से लेकर के ब्रह्मा तक की यात्रा में भी कितने प्रकार के माइलस्टोन्स आए हैं। देखो, छोटेपन में ही बताया है कि दादा लेखराज का या लखी बाबू की माताजी का देहांत हो गया था। छोटा बच्चा माँ के बिना बड़ा हो रहा है। जब थोड़े बड़े हुए तो अचानक पिताजी भी बीमार हुए और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। बच्चा लगभग अनाथ बन गया। अपने भाई के साथ रहकर बिजनेस में मदद करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं बना। आखिर कहाँ दूर अकेला जाकर के कोई जवेराती के पास जवेरात के व्यापार में नौकरी पे लग गया। लेकिन आज तक की कोई भी जीवन में उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, फरियाद नहीं किया, अपने को कोसा नहीं, भाग्य को जिसको कहे दोषित नहीं बनाया, कोई व्यक्ति के लिए कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं बताई, और अपनी हिम्मत, साहस, उमंग, गुस्सा, लगन, धगश, ये सब गुणों के आधार पर आप एक सामान्य नौकरी करते करते भागीदार बन गए, पार्टनर बन गए, और अंत में खुद मालिक भी बन गए। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी भगवान के प्रति की श्रद्धा, अपने जीवन के मूल्यों को पालन करना, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना। जैसे हम सभी जानते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा की कहानी में कि उनका गीता पढ़ने का नियम था, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी सारे विश्व के प्रति की भावनाएं थी। जब गंगा जी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, पूजा करते थे, तो ज़रूर सारे विश्व के प्रति की भावना रज्जू करते थे। ऐसे राजा महाराजाओं के साथ कारोबार होते हुए भी नम्रता रखते थे, और सब प्रकार की पार्टी आदि, भोजन समारंभ, दावत
में सबको निमंत्रण देते हुए भी, सब कुछ प्लान करते हुए, आयोजित करते हुए अपने नियम पर रहते थे, सिद्धांत पर रहते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने ऐसा एक समाज में प्रतिष्ठित जीवन बनाया, सब प्रकार से संपन्न जीवन बनाया। और फिर ब्रह्मा बाबा के रूप में काम शुरू हुआ। तो शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो अनेक प्रकार की मुश्किलातें आई। तो वो दादा लेखराज और प्रजापिता ब्रह्मा के बीच का जो उनका समय था, ट्रांजिशन का टाइम कहेंगे, वो सब कुछ हैंडल कर सके। क्यों? क्योंकि बचपन से ही भगवान ने इस मूर्ति को तैयार करने का काम किया था कि सब प्रकार की परिस्थितियाँ न आते होते हुए भी उन्होंने अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखी। हमारे जीवन में कभी कभी कोई समस्या आती है, कोई कहते मेरी माँ नहीं थी, मेरा बाप जल्दी शरीर छोड़ दिया, भाई ने सहयोग नहीं दिया, ये तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ हुई। हम तकलीफ़ के गुणगान करते हैं, लेकिन उसके बीच में से भगवान की मदद से शक्तिशाली बनकर मजबूत रीति से कैसे हम पार भी उतर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल लेखराज बाबा। ऐसे हमारे इतिहास में कई महान आत्माएं हैं। उन सब के सामने भी जब कोई भी परिस्थिति आई तो हमने परिस्थिति को आगे न रखा, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक लक्ष्य रखा। तो आज हम सभी मीठे प्यारे बाबा को श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, स्नेह अंजलि देते हैं। तो कुछ ऐसा संकल्प करें। एक तो आज के बाद कभी भी कोई भी परिस्थिति के लिए फरियाद न करें। कोई भी व्यक्ति को ये कारण के लिए निमित्त बने हैं ऐसा करके दोषित न ठहराए। कोई भी कारण ऐसा बड़ा नहीं है कि जो मेरे लिए विघ्न बन सकता है। तो इसीलिए किसी को भी हम निमित्त न समझे कि वो हमारी उन्नति के रुकावट है। साइकोलॉजिकली भी कहा जाता है, मनोविज्ञान में, कि अगर आप किसी के भी लिए फरियाद न करो तो आपकी मन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। आप किसी को भी दोषित न बनाओ तो आपका मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है और आप बहुत सारे काम सरल रीति से कर सकते हैं। कई बार हमें मालूम नहीं होता है, जाने अनजाने हम दोषित किसी को बना देते या किसके लिए, परिस्थिति के लिए फरियाद कर लेते, लेकिन उसके कारण हमारी आंतरिक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारी आंतरिक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और हमारी उन्नति हम खुद ही रोक देते हैं। तो आज हम सबसे पहले यही संकल्प करेंगे, न किसी को दोषी ठहराएंगे, न किसके लिए फरियाद करेंगे। ये दो बातें इतनी अच्छी हैं कि हम इन दो पंखों से उड़ करके आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो हम सभी मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की मधुर स्मृति में आज इन दो बातों को स्वाहा करके, समर्पण करके ऐसा जीवन बनाएंगे कि हर बात को हम पॉजिटिव उठाएंगे और हर बात मेरे कल्याण के लिए है, हर बात मेरे जीवन की उन्नति का एक एक स्टेप है। तो इस रीति से हम आगे है ही और भी सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। यही शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।